प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता एक अच्छे खानदान से करवा दिया जहां पर कि किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं था। नगर में उस परिवार की अच्छी इज्जत थी, ख्याति थी, नाम था। धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ मुक्त हस्त से यह सेठ दान भी देता था। वकील साहब ने यही सब कुछ सोचकर कि मेरे बेटे की यदि शादी विवाह मैंने इस परिवार की कन्या के साथ कर दिया तो मेरे घर के अंदर साक्षात लक्ष्मी का वास हो जाएगा, क्योंकि गुणों से संपन्न परिवार के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा रिश्ता हो और ये संबंध हमेशा अटूट होते हैं। करीब 1 महीने के पश्चात शादी को भी काफी समय बाकी था। रिश्ता सिर्फ जबानी ही तय हुआ था, क्योंकि वकील साहब को भी एक ही लड़का था और वकील का भी नाम पूरे शहर के अंदर मशहूर था। आज तक एक भी केस ये वकील साहब हारे नहीं थे और न्याय नीतिमत्ता से अपना व्यवहार करते थे। ऐसा नहीं कि सच को झूठ और झूठ को सच करके पैसा कमाया जाए, ये वृत्ति उनकी कदापि नहीं थी। सच को किस तरह से सामने प्रस्तुत करना, क्योंकि झूठ के ऊपर सच को स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। झूठ बार बार कहने से सत्य को दबा दिया जाता है, पर ये वकील साहब अलग ही थे। ऐसी ऐसी उक्ति निकालते थे, वे जानते थे एक दिन सच की ही जीत होगी और यही सोचकर वे जी जान लगा देते थे अपने केस के ऊपर प्रकाश डालकर उसे जिताने के लिए। खैर, एक दिन वे अपने समधी जी के वहां पर पहुंच गए अचानक, तो देखा समधन जी झाड़ू मार रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू भी टीवी देख रही थी। समधन जी आए, औपचारिकतावश नमस्ते हुआ, चाय पी और निकल गए। और 1 महीने के पश्चात कुछ काम ऐसा निकला कि समधी जी के घर से सामने से जा रहे थे, तो सोचा कि चलो मिल के आता हूं। देखा तो समधन जी बर्तन घस रही थी, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और होने वाली बहू आराम फरमा रही थी, सो रही थी। वकील साहब तनिक रुके, इस बार भी उन्होंने चाय नाश्ता लिया और चल दिए। तीसरी बार और आए, संयोग ही था, उनका अचानक ही आना होता था क्योंकि समय नहीं मिल पाता था। तो इस बार समधन जी खाना बना रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू नेल पेंट लगा रही थी। अत्याग्रह के कारण से समधन जी ने कहा कि खाना खा के ही जाइए। खाना खाकर वकील साहब अपने घर पे आए, गहन चिंतन करने लगे। मैंने तो सोचा था कि बहुत अच्छा परिवार है, संस्कारी है, संपन्नता के साथ साथ धार्मिक वृत्ति के भी है, तो संस्कार तो अच्छे ही होंगे। पर पता नहीं उनके मन में क्या विचार आया और उन्होंने एक पत्र टाइप किया और अपने समधी के यहां पर भेज दिया। समधी जी ने जब वकील साहब का पत्र देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है, ये रिश्ता मैं तोड़ रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा हुआ शादी होने के बाद यदि ऐसा कुछ होता तो आपको भी तकलीफ होती, मुझे भी तकलीफ होती।
मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। पूछा गया, आनंद फानंद के अंदर सभी पहुंचे, वहां पर क्या हुआ, आखिर हमारे में क्या कमी देखी आपने? वकील साहब ने कहा कि माफ कीजिएगा, मैं आपके यहां पर 3 बार आया। पहली बार जब मैं आया तो समदन जी झाड़ू लगा रही थी और मेरी होने वाली बहू टीवी देख रही थी। दूसरी बार आया तो समदन जी बर्तन घस रही थी और मेरी होने वाली बहू सो रही थी। तीसरी बार जब मैं आया तो समदन जी खाना बना रही थी और मेरी होने वाली बहू नेल पेंट लगा रही थी। भला घर के अंदर जो मां उस दहलीज पर पहुंच गई है जिसके कि हाथ पैर अभी इतने सशक्त नहीं रहे हैं, ऐसे घर में एक जवान बेटी मां का हाथ बटाने के बजाय कभी सोती है, कभी टीवी देखती है और कभी नेल पॉलिश करती है, जो अपनी सगी मां का भी इतना ध्यान नहीं रख सकती, वो पराए घर में आकर पराई मां का क्या ध्यान रखेगी? माफ कीजिए, मैं 3 बार आया और 3 बार मैंने जब उसे इस अवस्था में देखा तो मेरा मन मुझे मना कर रहा है कि ये रिश्ता नहीं करे तो ही अच्छा। क्योंकि हमारा प्रत्येक की इच्छा होती है, भावना होती है कि मेरे घर के अंदर ऐसी सुंदर बहू आए जो दिखने में भी सुंदर हो, काम करने में भी सुंदर हो, हमारे घर का नाम भी रोशन करे। हर एक की इच्छा रहती है, पर उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है। हम अपनी बेटी को ही वैसे संस्कार नहीं देंगे तो भला वो बहू कैसे क्या बनेगी, और बहू बनकर दूसरे के घर के अंदर उनके अपेक्षा के अनुसार कार्य कैसे करेगी? तो दोस्तों, प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही संस्कार हम अपनी बच्चियों को भी दें। यदि हमारी बेटियां चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, पर बीच बीच में जहां पर संस्कारों के अंदर कमी आने की बात हमें महसूस होती है तो हमें डांटना भी चाहिए, 2 तमाचे भी लगाने चाहिए, जिससे कि जिस पराये घर को वो अपना घर बनाने के लिए जा रही है उसकी पूर्तता हमारे संस्कारों से ही होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर प्रतिदिन छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी आपको सुनने को मिलती है और एक से एक बढ़कर कहानियां जो संग्रहित करके आप रखोगे तो मैं समझता हूं हमारे घर परिवार के अंदर ऐसे संस्कारों के बीजों का बीजारोपण भी होता रहेगा। प्रणाम।